लेकिन मुझे लगता है ये विषय बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। हम सन्यास धर्म की व्याख्या कृष्ण के मुख से उद्धव को दी गई सुने, उसके पहले मुझे लगता है वृंदावन धाम है, मां कात्यायनी के चरणों में है। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। आप योग के अधीश्वर हैं और मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, वैसे बहुत शांति से सुन रहे आप। ये प्रसंग जो भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, ये भागवत का बिल्कुल अंतिम संवाद है। और कहते हैं संवाद लोग प्रेम से सुने ना, तो संपूर्ण भागवत का मानो सारांश इसमें है, निचोड़ है इसमें। उद्धव कहते हैं आप योग के अधीश्वर हैं, योगेश हैं। हे प्रभु मुझे बस ये बताइए सन्यास किसे कहते हैं? मान लीजिए मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया, तो सन्यासी के जीवन में क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं जो प्रश्न आप करते हो हमसे, यही प्रश्न राजा यदु ने किया था दत्तात्रेय जी से। बड़े उच्च कोटि के संत भगवान दत्तात्रेय, बड़ी अद्भुत उनकी मनस्थिति। और दत्तात्रेय महाराज जंगल में विराजे। प्यार से बोलो जय, ऊपर विराजिए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सन्यास का लक्षण क्या है? तो दत्तात्रेय जी के पास में जब यदु महाराज गए तो उनसे पूछा, बाबा इतना हृष्ट पुष्ट शरीर, आसपास में तो कोई गांव भी नहीं दिखते, फिर महाराज आपके भोजनादि की व्यवस्था कौन करता है? आप इस निर्जन वन में अकेले पड़े रहते हैं। आप कहोगे हम तो त्यागी हैं, तो त्यागी आप क्यों हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? उस त्याग में क्या है जिसके लिए सब छोड़ा? आप कहेंगे हमने तो सीखा है, तो कहां से सीखा और मैंने क्यों नहीं सीखा? दत्तात्रेय कहते हैं देखो, गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक होते हैं। प्राइमरी में एक गुरु होते हैं, मिडिल क्लास में एक होते हैं, हाई स्कूल में एक होते हैं, इंटरमीडिएट में एक होते हैं, बीए में और गुरु बदल जाते हैं। तो ये गुरुजन जो हैं वो बदलते रहते हैं, शिक्षा गुरु। एक पुरोहित गुरु होते हैं, आपके बच्चे का नामकरण करते हैं, उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, दाह संस्कार सब कराते हैं। वे पिचारे पुरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहित, यजमान का जो आगे आगे हित सोचें वो पुरोहित होते हैं। लेकिन कान में जो मंत्र देता है वो गुरु तो एक ही होता है, वो गुरु बदलना नहीं चाहिए। आजकल तो वो गुरु भी अपनी सुविधा से बदलते रहते हैं लोग। हाँ, मैं कथा कर रहा था महाराष्ट्र में, शायद बंबई में, बहुत दिन की बात है। एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी मैं तो थाने गुरु जी बनासी हूं, मारवाड़ी भाषा में। मैंने कहा 85 वर्ष की हो गई माता, आपने कोई गुरु नहीं बनाया? घना ही गुरु जी बनाया महाराज, पर कोई रिहाई को नहीं। क्या मतलब माता? शादी से पहले कुमारी थी तो मैंने एक बहुत अच्छे संत गुरु मिले मुझे, वृद्ध महात्मा, बद्रीनाथ में बर्फ पे तपस्या करते थे। ऐसा सुंदर गोपाल मंत्र दिया, ठाकुर जी थाने के बोलूं। बहुत चमत्कार आया जीवन में। एक दिन चिट्ठी आई, गुरु जी पधार गया। और ठाकुर जी बिना गुरु जी के तो ज्ञान को नहीं हो गए। सो मैं हरिद्वार गई, बैठे एक बहुत अच्छे संत मिले,
मेरे माँ बाबूजी ने उनसे दीक्षा दिला दी, बहुत अच्छे महात्मा। 3 वर्ष बाद भट्टे से भी चिट्ठी आई, गुरुजी पधार गया। बिना गुरुजी के तो ज्ञान कौन ही होवे महाराज। वृंदावन धाम गई भट्टे, बहुत ऊंचे रसिक संत मिले, वृद्ध थे बेचारे, उनसे मंत्र मिला। 8 वर्ष तक हर महीना चिट्ठी आती, बेटी खुश रहो, आशीर्वाद रहो। 2-3 महीना पत्र नहीं आया तो मैंने पूछा तो समाचार मिला गुरुजी पधार गया। अब तो मेरी शादी हो गई थी महाराज, तो मेरे पति पत्नी दोनों ने नैमिषारण्य में कोई संत गुरुजी बनाए। मैं सुन रहा था, ठाकुर जी बे गुरुजी तो 3-3.5 महीने बाद ही पधार गया। फिर हरिद्वार में एक बहुत बड़े मठाधीश गुरुजी मिले, हम दोनों ने फिर दीक्षा ली। 4-5 वर्ष तक वे गुरुजी रहे। अब तो फोन का जमाना आ गया था, फिर फोन आ गया, गुरुजी पधार गए। ठाकुर जी अब मैं 3 वर्ष से गुरुजी ढूंढ रही हूं, थारी कथा सुनी तो माने लगे कि थे अभी ठीक ठाक हो। सो अब तो मैं थाने ही गुरुजी बनासी हूं। मैंने कहा माता जी थे माने तो माफ करो, हमें अभी बहुत दिन कथा करनी है। थे तो कोई और ही गुरुजी ढूंढ रहे थे, माने तो माफ करो मां, आपा कौन ही बन सका थारे गुरुजी, थे कोई और ही गुरुजी ढूंढ लो। क्या मतलब है? गुरु कोई शरीर होता है क्या? अरे शरीर तो जाने वाला है। आगमा पायनो नित्यम तान प्रतीक्षस्व भारत। वास्तव में तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वो गुरु है। गुरुदेव के मंत्र में विश्वास करो और गुरु जी महाराज के चरणों में आस्था रखो। शरीर तो जाने वाला है, चला जाएगा, सबका जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई बचा क्या? न राजा बचा, न भिखारी बचा, न संत, सबको जाना है। लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश मिला है, जो उनके द्वारा मंत्र मिला है, उसको जीवन में धारण करो। तो कान में जो मंत्र देते हैं वो गुरु बदलना नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। पर शिक्षा गुरु जो होते हैं ना, वो जीवन में बदल सकते हैं। भाई जिससे भी अपन को शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, शास्त्र की कोई बात कही उसको हृदय में धारण करो, जरूर उतारो, वो गुरु जी। तो दत्तात्रेय कहते हैं मेरे जीवन के शिक्षा गुरु 24 हैं। कान वाला गुरु तो एक ही है, दीक्षा गुरु। लेकिन शिक्षा गुरु मैंने जीवन में जिन जिन से मुझको शिक्षा मिली मेरे गुरु हैं। पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि संत के जीवन में, साधु के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। वायु को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि वायु चलती है लेकिन दिखती कभी नहीं। महापुरुष को चाहिए अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा समाज का कल्याण करे, पर यह कभी चाहे नहीं कि दुनिया मुझे पहचाने। आकाश को गुरु बनाकर मैंने परमात्मा तत्व के बारे में जाना। देखो आकाश का सीधा सा अर्थ है अवकाश। वास्तव में तो अवकाश को ही आकाश कहते हैं। अवकाश मिले, बोलो जय श्री कृष्ण। आकाश हमारे पेट में है इसलिए हम भोजन करते हैं, यदि न हो तो भोजन जाए कैसे? पर कोई बता सकता है जीवन में आकाश कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है? नहीं बता सकता। तो जैसे आकाश अनंत है वैसे परमात्मा भी अनंत है। अपने मन को अनंत में लगाओ, अंत में क्या लगाना? शक्ति, राम, कृष्ण अनंत है, इनमें मन को लगाओ।
एक और बात, मैंने जल को भी गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए कि औरन को शीतल करही आपहु शीतल होए। वाणी को निर्मल बनाओ, शीतल बनाओ। हमारे भारत में 2 जगह के ब्राह्मण बड़े विद्वान होते थे। उसमें पहला स्थान कश्मीर का रहा है। कश्मीर विप्रों की बड़ी पवित्र भूमि, कश्मीर सरस्वती की जन्मभूमि है। शारदा जो है सरस्वती, उनका जन्म स्थान है कश्मीर, इसलिए विद्वानों का वहां गढ़ माना जाता था कश्मीर। विद्वानों की भूमि रही कश्मीर। वहां एक एकदम नवयुवक कोई विद्वान तैयार हुआ, क्या प्रखर विद्वान, एकदम संस्कृत में बोले, वेद वेदांत का प्रकांड, बिल्कुल नई उम्र, 30-35 वर्ष की अवस्था। और प्राचीन भारत में दिग्विजय होती थी, जैसे युद्ध में दिग्विजय होती है ना, ऐसे शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते थे लोग। राजाओं की तरफ से सब व्यवस्था की जाती थी। हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं और शास्त्रार्थ चल रहा है, शास्त्रों की चर्चा चल रही है। और जो जीत जाता उसको राजघरानों की ओर से पुरस्कार मिलता, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। ऐसा ही हुआ। उस 30-35 वर्ष के युवा ब्राह्मण ने महाराज पूरा उत्तर भारत जीत लिया। जहां भी जाता अकाट्य प्रमाण देता शास्त्रों के, लोग हार जाते। अब घूमता घूमता वो युवक दिग्विजय करता हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया। काशी भी महाराज विद्वानों का गढ़ है। हाँ, काशी में 3 बार कथा की मैंने। और जिन्होंने आयोजन किया उन्होंने विशेषकर वहां हिंदू विश्वविद्यालय और वहां संस्कृत विद्यापीठ के जितने विप्रबंधु हैं सब आमंत्रित किए। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना आनंद मिला वहां कथा कहने में। विद्वानों की भूमि है, आशीर्वाद देने पधारते रोज विप्रगण। अब काशी में विद्वान जब आया, काशी के भी सब विद्वान परास्त कर दिए उसने। एक 85 वर्ष के बूढ़े बाबा, सब विद्वान उनके पास में गए, बोले महाराज काशी की लज्जा आपके हाथ में है। ये बड़ी खुशी की बात है, विद्वान पुरुष है, लेकिन अब काशी सबको हरा रहा है। वो बोले ठीक है, उसको बोलो कल हमसे शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ करने के लाखों लोग एकत्रित हुए। कश्मीर का वो 35 वर्षीय युवा ब्राह्मण और काशी के 85 वर्षीय विद्वान ब्राह्मण दोनों आमने सामने बैठे, लाखों नरनारी सुन रहे। अब हमारा शास्त्रार्थ जल चला, अखट्ट प्रमाण उसने दिए, लेकिन इस वृद्ध ब्राह्मण ने सबका काट कर दिया। क्या वेद, क्या वेदांत, क्या उपनिषद, क्या मीमांसा, क्या दर्शन। वो प्रश्न करे, ब्राह्मण उसका जवाब तुरंत दे। और परिणाम यह हुआ कि प्रातः 9 बजे से आरंभ हुआ वो सत्संग, रात्रि के 10 बज गए और वो युवा ब्राह्मण कश्मीर का परास्त हो गया, हार गया। सभा संपन्न हो गई, लेकिन उस युवा ने अपने कक्ष में आकर के सोचा, मैंने 10-10 दिन तक बिना नींद लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, 20-20 घंटे पानी में खड़े होकर मैंने साधना की, मंत्रों का मैंने जाप किया, उनको भी साधित किया, हार गया। अब जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है। और पूरी काशी में प्रचार हो गया कि वो युवा ब्राह्मण मरना चाहता है। उसने कह दिया कल सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, मैं जल में समाधि ले लूंगा, गंगा में जीवित समाधि लूंगा। हाहाकार मच गया। काशी के राजा ने सुना, बोले नहीं महाराज ऐसा मत करो, आप जैसे विद्वानों की राष्ट्र को जरूरत है। काशी के राजा तो सब व्यवस्था करते थे। बोले नहीं, मेरे जीने का लक्ष्य खत्म हो गया, मैं मरना चाहता हूं और सूर्यास्त होने से पहले मैं जल में समाधि ले लूंगा। लाखों नरनारी मनाने पहुंचे, लेकिन युवा ने किसी की नहीं सुनी, कक्ष बंद कर लिया।
उस वयोवृद्ध 85 वर्ष के बाबा ने सुना। लोगों ने कहा वो मरना चाहता है। बोले नहीं, उसको बोलो मरना नहीं चाहिए, उसको बोलो ऐसा नहीं करते। उसने कहा नहीं, मैंने निश्चय कर दिया, सूर्यास्त से पहले गंगा में डुबकी लगा दूंगा। उस वयोवृद्ध ब्राह्मण ने कहा उसको जाकर के बोलो वो हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूं। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी चाहिए, से आकर जरूर मिले, फिर भले ही वो मर जाए, मुझे चिंता नहीं। जो 35 वर्षीय युवा उस वयोवृद्ध के पास में मिलने के लिए आया, उस बूढ़े ब्राह्मण ने दौड़कर उसको गले से लगाया और प्रेम के आंसुओं से उसका सिर भिगोया। बोले बेटा तुम विद्वान तो हो, एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक अनुभविक ज्ञान होता है। मेरे बाल पक गए, मैं 85 वर्ष का हो गया, हो सकता है अनुभव में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन परिश्रम तुमने मुझसे ज्यादा शास्त्रों में किया है, मुझे मालूम है। पर शास्त्रों का निचोड़ क्या है तुझे मालूम है? जीवन जीने के लिए मिलता है, मरने के लिए नहीं। ये शास्त्र का निचोड़ है बेटा। हम दोनों ने शास्त्रीय चर्चा की, हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, और मैं तुमसे वैमनस्यता क्यों करूंगा? मेरे पोता भी तुमसे बड़े हैं। मैं पता है रात भर सोचता रहा कितना बड़ा विद्वान प्रकट हुआ है मेरे राष्ट्र में, तुझ पर मुझे गौरव है, मुझे फक्र है। तेरे जैसे विद्वान को इस राष्ट्र की बहुत जरूरत है। मैंने कुछ भी कहा शास्त्र का ज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा कहा, तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे खेद है, और तुम उचित समझते हो तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। समाज में जो भ्रांति है उसको तुम्हें दूर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? इतना कहकर वो विद्वान वयोवृद्ध वहां से चला गया और घर में जाकर के उस वयोवृद्ध ने अपना दरवाजा बंद किया और सोचा ऐसी विद्वत्ता में लेकर क्या करूं जिसकी वजह से कोई मरने पर उतारू हो जाए। यदि मैं विद्वान न होता, यदि शास्त्रार्थ न करता, तो आज उस युवा के मन में भाव क्यों आता? वो मरने को तैयार क्यों होता? इसलिए आज के बाद मैं जीवन में बोलूंगा नहीं। और उसने लकड़ी लेकर बीच में से लकड़ी को चीर कर अपनी जीभ से लकड़ी को बांध दिया, डोरे से कसकर। आगे चलकर उन्हीं का नाम हो गया काष्ट जिह्वा स्वामी। काष्ट जिह्वा नाम के महात्मा वो बन गए। जीवन में बोला ही नहीं कभी। ऐसी वाणी किस काम की जो किसी को मरने को बाध्य कर दे? अपनी दृष्टि है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो और अन को शीतल करही आप बहु शीतल हो। मैंने जल से शीतलता को सीखा। अग्नि को गुरु बनाकर के मैंने जाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। महात्मा के जीवन में ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि में कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे तो ही हम दूसरों को सन्मार्ग दिखा सकते हैं, तो ही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि संत के लिए दुनिया उसकी अपनी है और कोई उसका अपना नहीं है। एक कबूतर था। देखो दत्तात्रेय जी ने जो गुरु बनाए, पंचमहाभूत भी गुरु, पांचों तत्व उनके गुरु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कपोतक कश्चनारण्य कृतनीदौ वनस्पतौ कपोत्या भारजिया सार्धम उवास कतिचिन समा। बहुत ध्यान से सुनना। एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में रहता था। उसके 4-5 बच्चे थे। एक बार पत्नी को साथ लेकर के वो चुगा लेने दूर चला गया। बच्चे ऊपर रह गए। पीछे से किसी बहेलिया ने आकर के वो अन्न के दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे उन दानों को चुगने के लिए वृक्ष से नीचे आए और जाल में फंस गए। कबूतरनी कहती है, भगवान मेरे बच्चे फंस गए, मैं रहकर क्या करूं? जाल में फंस गए। कबूतर कहते हैं, धर्म पत्नी भी फंस गई, बेटा भी चले गए, तो मैं रह के क्या करूं?
लो जी वो भी जाल में फंस गया। बहेलिया बोला ऐसे समझदार कबूतर 2-4 रोज मिल जाए, अपने आप फंस रहा है, मुझे क्यों तकलीफ करनी पड़े। मैंने उस कबूतर को गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंदाराम पतत्रिवत्, ऐसे कुटुंब के प्रति यदि कबूतर की तरह आसक्ति होगी तो मोह के जाल में फंसेगा और निश्चित फंसेगा और बुरा फंसेगा। महात्मा को चाहिए कि सारी दुनिया उसकी है और कोई उसका नहीं है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक दृष्टि से देखना है। मैंने अजगर को गुरु बनाकर सीखा कि जब महात्मा बन गए तो मिल गया तो बढ़िया, न मिला तो और बढ़िया। अजगर की तरह पढ़ा, कुछ लोग मुझे महात्मा समझते हैं, दीक्षा दे देते हैं, पा लेता हूं, नहीं देते पढ़ा रहता हूं, चिंता नहीं। मैंने सागर को गुरु बनाकर के शिक्षा प्राप्त की कि महात्मा के जीवन में सागर जैसी गहराई और सागर जैसी गंभीरता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मैंने पतंगे को गुरु बनाया, पतंगा अग्नि के पास में पहुंचता जल के राख हो जाता है, स्त्री संग नहीं करना। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, शहद एकत्रित करती हैं, लोग दूसरे ले जाते हैं, संग्रह क्यों करना। गजराज को गुरु बनाया, लकड़ी की हथनी को सत्य समझ के पकड़ने दौड़ता है, लोग हथनी खींच लेते हैं, गड्ढे में गिर जाता है। पदापि युवतीम भिक्षोर न प्रसिद्धारविम अपि, संत के लिए तो सारी नारी जाति ही मां है। बंगला भाषा में तो सबको मां बोलते हैं, मां गो बोलते हैं, बहुत प्यारी भाषा है। मैं कलकत्ते कई बार जाती हूं कथा करने, बंगला भाषा में संस्कृत का बड़ा मेल है, बहुत शब्द संस्कृत के आते हैं। আমাকে এরকম রান্না টান্না করতে হবে, তারপরে ঘুম করতে হবে, তারপরে আমাকে কথা सुनते হবে, मीठी लगती है। हाँ, और बंगला भाषा के जो पद हैं ना, मैं इनसे ये वायलिन बजा रहे हैं ना, ये उधर के ये इनसे सुनता रहता हूं मैं पद, बड़ा मीठा गाते हैं बंगला भाषा में, बहुत मिठास है। तो वहां हर नारी को मां बोलते हैं, मातृ। संत की नजर में सब मां है और सब बेटी है, वैसा कोई वैयक्तिक संबंध किसी से नहीं है। मैंने सीखा, मैंने गुरु बनाया भौरे को। अब देखो, भौरा फूल पर बैठता है, उसके रस को चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता है। कभी कथा में जाएं, कभी सत्संग में जाएं, अच्छाई ग्रहण करो। किसी की वैयक्तिक बुराइयों को देखने में अपनी एनर्जी खर्च क्यों करो। मैंने सीखा है। हाँ, वो आज क्या है, कथा में मैं जब सवेरे उठ के गया तो बहुत लोगों ने कहा हम लोग भेंट चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं। देखिए, श्रद्धा है। तो मुझसे लोगों ने आते समय पूछा महाराज कैसे करें। मैंने कहा भैया, अंतिम दिन तो सब लोग भेंट चढ़ाना चाहते ही हैं। अब सब स्टेज पे आकर भेंट चढ़ाएंगे तो भागवत जी तो पीछे हो जाएंगे और मैं नीचे हो जाऊंगा। क्योंकि इतने लोग कैसे। तो विशेषकर जो हम लोग ऐसी कथाएं करते हैं भीड़ भाड़ में, वहां पर अब देखो किसी की श्रद्धा को तो नहीं टाल सकते, तो मैं प्रायः ऐसा नियम लगा देता हूं, अंतिम दिन कुछ लोग कलश लेकर या झोली लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ भक्त जिसको श्रद्धा से भागवत की जो भेंट उसमें डालनी है उसमें डाल सकते हैं, या सामने गोलक रखी उसमें रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें, कुछ जैसी जिसकी श्रद्धा हो। मंच पर आकर के सब लोग भेंट चढ़ाएं, ये तो बिल्कुल असंभव है? आप श्रद्धा से हाथ जोड़ लें भागवत जी को, आपका पूरा प्रणाम कृष्ण रूप भागवत स्वीकार करते हैं। और मन होता है कि नहीं साहब हमारी तो कुछ इच्छा है, तो आप वैसे कुछ स्वयं सेवक आपके पास में चले जाएं,
तो आपकी भेंट भी उसमें डाल दी जाए झोली में, आपकी श्रद्धा से भेंट भी चढ़ गई और अव्यवस्था भी नहीं हुई। ये बिल्कुल, इसमें आप यही समझें कि आप बिल्कुल भागवत जी पर पहुंचकर वहीं चढ़ा रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, क्योंकि फिर माताएं, बहनें, भाई लोग बहुत भीड़ में असुविधा हो जाती है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। बहुत जरूरी नहीं है, पर जिनको लगता है कि नहीं हम तो करेंगे, वो ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए तो महाराज श्री ने भी आज्ञा दे दी, ठीक है, लोगों की इच्छा है तो कोई बात नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। तो कथा समापन के अवसर पर या उससे कुछ देर पहले कुछ स्वयंसेवक आ जाएंगे, आपकी श्रद्धा भेंट उसमें रख सकते हैं आप। ऐसी व्यवस्था की गई आपकी सुविधा के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये भौरा रस चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता, गंदगी नहीं लेता है। एक गुरु बनाया मैंने बच्चे को। ये बच्चे जो होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, न तो ईर्ष्या होती है, न किसी के प्रति कपट होता है। हाँ, न ईर्ष्या है, न कपट है, न किसी के प्रति विशेष द्वेष भाव है। दत्तात्रेय कहते हैं बच्चे को मैंने गुरु बना लिया। हाँ, देखो कोई गरीब आदमी था, बेचारा बहुत गरीब, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि बेचारा लकड़ी वकड़ी बेचकर 2-4 रुपए कमाता, उसी से परिवार का पालन पोषण करता। पत्नी है, एक नन्हा सा बच्चा है, अपना जैसे तैसे परिवार पालता। अब हुआ क्या कि, और देखो इतना गरीब कि 2 रुपए की लकड़ी बेचती तो 2 ही रुपए का घर में भोजन बनता, शाम के लिए फिर लकड़ी बेचेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके बचपन के 5 मित्र उसके घर आ गए। 5 मित्रों को देखते खुशी तो हुई, पर दुखी भी हो गया बेचारा। पत्नी से बोला, अब ये आ गए हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी है? पत्नी बोली, घर में तो कुछ है नहीं, रोटी बना के हम लोगों ने खा ली, एक रोटी मैंने मुन्ना के लिए रख दी है, वो बीच में भूख लगे तो खा लेगा, और तो घर में बिल्कुल कुछ नहीं है। आप फिर लकड़ी बेचने जाएंगे, आटा खरीद के लाएंगे तो फिर रोटी बना दूंगी। उसने कहा, देखो मेरे बचपन के मित्र आए हैं 5, अरे कुछ नहीं तो इनको चाय पानी तो देना चाहिए। पत्नी बोली, तो फिर आप एक काम कर लीजिए। क्या? बोले, ऐसा करिए कि आप जो है वो बाजार से 5 रुपए की कुछ चीज ले आओ, 1 रुपए का दूध ले आओ, 1 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए की चीनी ले आओ, 1 रुपए की भुजिया ले आओ, 1 रुपए की मिठाई। मैं 5 को एक प्लेट में सजा दूंगी, मिठाई और भुजिया को, और दूध चाय पत्नी का, बस चाय पी लेंगे मित्र। अरे देवी, वो तो ठीक है, 5 रुपए का उधार कौन देगा मुझे? और मान लो मैं ले भी आया तो मैं उसको चुकाऊंगा कैसे? चुकाया जाएगा कैसे? बोले, आप नहीं समझते हैं जी, देखो पत्नियां कितनी बुद्धिमान होती हैं, आपको नहीं मालूम। अब आप ये तो सोचो कि जब ये 5 लोग आए हैं हमारे घर नाश्ता करके जाएंगे, तो हमारे मुन्ना के हाथ में कम से कम 5 रुपए तो रखेंगे। आप ध्यान मेरी तरफ रखना। उसने कहा, ठीक है। बेचारा बाजार में गया और 5 रुपए की सारी चीजें ले आया। चाय बन गई, भुजिया बन गई, और देखो मिठाई भी धर दी, ऐसा कर दिया। अब वो 5 लोग बोले, भैया देखो गरीबी अमीरी अपनी जगह है, लेकिन तुम हो बहुत ही बुद्धिमान, और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आए हम, अच्छा जा रहे हैं। अब वो लोग गए तो बच्चे के हाथ पे 5 रुपए रखना भूल गए, बच्चे के हाथ पे रखना भूल गए। पत्नी बोली, ये तो गए। पति बोले, कोई बात नहीं, जंगल जाता हूं, आज ज्यादा लकड़ी ले आऊंगा और 1-1 रुपया करके 5 दिन में चुका दूंगा, सेठ जी को बोल दूंगा सब माफ करो। अब जैसे ही वो जाने लगे महाराज, द्वार तक पहुंचे होंगे कि वापस लौट के आ गए। आओ साहब, कैसे पधारे? अजी क्या बताएं, अब आपसे हम क्या कहें। वो बात नहीं है कि वो ऐसा हुआ कि वो बच्चे के लिए हम कुछ मिठाई तो लाए नहीं थे, लाला कहाँ है? तो बच्चे के हाथ पे कुछ रखने लगे। बेटा बोला, मैं नहीं लेता। माँ ने कहा, ले लेने बेटा। बोला, नहीं मैं नहीं लेता।